नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। फिलहाल टाइम हुआ है 3:45 PM और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस लेवल की पावर, ठीक है, ताकत आप लोग समझ गए होंगे क्या है। और जो नंबर है ना, वही पैसा कमा के देता है भाई। मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। ठीक है, एनालिसिस चलिए अपनी जगह, हर चीज़ों की वैल्यू है। पर जब कोई अंगूठा दबाता है, जब कोई बाय ओब्लिक सेल दबाता है, वो सिर्फ ये देखता है। ठीक है, एनालिसिस अपनी जगह है, व्यू अपनी जगह है। ठीक है, पर ट्रेड लेने के लिए अगर आपको कोई कुछ ऐसा मिल जाए कि यार ये नंबर टूट गया है, मेरे को अब सेल करना है ना, उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों, किस किस ने आज के दिन 22175 के ट्रिगर होने के बाद 22,225 को एसएल लगा के निफ्टी को सेल किया। ठीक है, बताइएगा जरूर। चलो आगे का एनालिसिस करते हैं हम। कल है भैया फ्राइडे, दिन है आपका 10 मई, और चार्ट मैंने खोल रखा है वीकली। क्यों? क्योंकि कल बनने वाली है क्या? वीकली कैंडल। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। ठीक है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आपको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ और डिस्क्लेमर को देख लेते हैं एक बार। ये डिस्क्लेमर दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए, जरूर समझिए। इसी के बाद जो मेरा ये व्यू है वो आपको देखना है, जो कि मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को नहीं है। मैंने आपके सामने दोस्तों लगाया हुआ है एक वीकली चार्ट, है ना, एक वीकली चार्ट ये लगाया हुआ है। अब इस वीकली चार्ट में अगर आप अभी जो चार्ट पैटर्न पे चल रहा है, बिल्कुल इस लाइन पे आकर सपोर्ट लेके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसी लाइन पे आके बिल्कुल क्लोजिंग दी है इसने, और ये लगभग आता है आपका 21,960। नाउ अब हमें एक चीज बहुत जरूरी ध्यान से देखनी है। जो लास्ट के 5 हफ्ते गए हैं, जो लास्ट के 5 वीक गए हैं, उसमें क्या होता है? मंडे से लेके थर्सडे तक मार्केट एक दिशा में चलता है, फ्राइडे बिल्कुल अपोजिट दिशा में चलता है। ये लास्ट के 5 वीक्स की कहानी है। 1, 2, 3, 4, 5। और प्राइस क्या करता है? फ्राइडे वाले दिन प्राइस क्या करने की कोशिश करता है कि हम जो ओपनिंग लेवल है ना मार्केट का, उसके पास जाने की कोशिश करता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट पे चल के। क्या हो गया भाई? एक मिनट। अरे यार, फिर पूरी कहानी करनी पड़ेगी। एक मिनट दोस्तों। क्या क्लोजिंग 22,068 आई है क्या? ये फ्यूचर कहाँ से खुल गया भाई? एनएससी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। हाँ, इस पार्ट को आप जरूर एस्केप कर दीजिएगा। हाँ, ये आ गया। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप इसमें देखिए, ये थे, ये वाले जो 4 दिन थे, ये वाले, ये पिछला वीक था। ठीक है, 3 दिन में प्राइस जरा ऊपर गया, फ्राइडे को भी ऊपर खुला, 22,793 का शायद हाई है। वहां से फ्राइडे को एक भयंकर गिरावट हुई, और मार्केट कहां पर आया? इस ओपनिंग प्राइस के आसपास आके क्लोज हो गया। ये देख रहे हैं आप ये? ठीक है, उससे पीछे वाले वीक में क्या हुआ? ठीक है, ये मंडे, ट्यूसडे, कहते हैं ये फ्राइडे, 4 4 दिन के रहे हैं ना कैंडल। आप कैलेंडर को उठा के देखिए, कुल मिला के जो फ्राइडे की कैंडल है वो बाकी के 4 दिन से बिल्कुल अपोजिट है। ये फ्राइडे की कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्राइडे की कैंडल है, ये ओपनिंग की कैंडल है, तो ये फ्राइडे की कैंडल है। देखिए, एक दिन तेजी हुई, अगले दिन प्राइस यहाँ पे आ गया, और यहीं से कहीं पे मंडे से उसको चालू हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे ही यहाँ पे प्राइस चालू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तेजी हुई। तो ऐसा होने से क्या हो रहा है? आप जो वीकली कैंडल को देखेंगे ना, अब मैं लगाता हूँ दोबारा से वीकली कैंडल। ये, अब जो आप वीकली कैंडल देखेंगे, उसमें आपको विक दिखती है बनी हुई, ये ये
ये तो ये थर्सडे तक अभी तक तो फुल फ्लेज कैंडल है, बढ़िया ओपनिंग क्लोजिंग। तो क्या कल को ऐसे मार्केट जाने वाला है, ऊपर की तरफ रैली होने वाली है? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि अभी तक पिछले 5 वीक में यही पैटर्न देखा गया है। फ्राइडे को मार्केट क्या करता है, जो मंडे को उसका ओपनिंग का लेवल है उस दिशा में जाके उल्टी दिशा में ट्रेड करने लग जाता है। नाउ ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो देखेंगे भाई हम। पर मुझे कल एक बार नीचे की तरफ 21,800 के आसपास निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। क्या कल ऊपर जाएगा, दोबारा से ऊपर की तरफ तेजी होगी, वो सब मैं लाइव मार्केट में ही आपके पास शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे कल एक बार 21,800 21,850 के आसपास मार्केट आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ। और भैया थोड़ा सा फर्क है मार्केट की चाल में, क्या है, थोड़ा सा फर्क है। अब ये कैसे पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है, कैसे समझ में आएगी ये चीज़? देखिए मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है? गिफ्ट निफ्टी दिखाता है फ्लैट या गैप अप ओपनिंग भी दिखा, पर मार्केट में लास्ट 3-4 दिन से भैया गैप डाउन होता है। मतलब जो अब तक पिछले 1 साल से, ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिन में। पिछले 1 साल से जो मार्केट की अंडरटोन थी, अंडरटोन क्या होती है कि भाई आपका डाउ जोन्स फ्लैट या हल्का फुल्का नेगेटिव, ठीक है, आप गैप अप खोलोगे। ये अंडरटोन बनी, ये भैया अंडरटोन अब नेगेटिव हो गई है। मतलब वर्ल्ड मार्केट नहीं गिर रहा, आप कुछ तेजी में भी हो, यूएस मार्केट भी तेजी में हो, आपका गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बहुत ऊपर कुछ दिखा रहा है, पर आप खुल रहे हो नेगेटिव। तो अंडरटोन नेगेटिव हो गई है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। अंडरटोन क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं चल रही मार्केट में। प्रॉफिट बुकिंग भाई स्मॉल कैप, ठीक है, मिड कैप में दबा के हो रही थी। अब तो ये वाला वीक देख के लार्ज कैप में भी मुझे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। लार्ज कैप के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ठीक है, तो मार्केट का जो क्या कहते हैं, आप कह लीजिए अगर कल तेजी नहीं होती है तो ट्रेंड जो है वो एक प्रकार से, जैसे ही ये लेवल टूटेगा 21,700, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा। अभी तक डेली टाइम फ्रेम पे सेल ऑन राइज है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। वीकली टाइम फ्रेम पे 21,700 के नीचे जिस भी शुक्रवार को क्लोजिंग आ गई, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे सेल ऑन राइज हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस चीज की चिंता मत कीजिए। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कभी को मैं गलत भी हो जाऊं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सही होऊंगा। ठीक है, तो उस दिन आप साथ देना, बस मैं इतना कह रहा हूँ, आपका ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। आज भी मैंने 3 दिन से मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि भैया सेल जब करिएगा जब ये नंबर टूटे। अब तक आप देख रहे थे इसको छूता नहीं था, 2186 से भाग गया, 2187 से भाग गया, 22 1 है ना, इस नंबर को आज नंबर ये ब्रेक हुआ, आज ही हो गया भाई। राम नाम सत्य टाइप का फॉल था। ठीक है, पैसा बनाया होगा तो बताइएगा जरूर। ठीक है, या चलिए आपको लगता है बंदा नॉलेज डिजर्व करता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बस इतनी गुजारिश है आपसे। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मतलब ट्रेडिंग इजी हो जाती है। नहीं तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज बेसिस, हेड एंड शोल्डर दिख रहा है इन सब की वैल्यू अपनी जगह है। पर जब नंबर दिखता है ना टूटते हुए, उस समय कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भैया नंबर जीटी ने बताया हुआ है, ब्रेक हो गया, सेल कर दो। और कितना एसएल दिया है, एसएल हो जाएगा, भैया एसएल हिट होने के लिए ही होता है। 50 पॉइंट का एसएल है, नीचे टारगेट मैंने आपको क्या क्या दिए मैं, 22,000, 21,900, 21,800। ठीक है, ये स्क्रीन पे आने चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है भैया, जैसे 22,200 से लेके 22,300 का एरिया है, जो कि एक तरीके का क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है, उसी प्रकार से ये वाला एरिया है 21,800 से लेके 21,700। जैसे आपने 22,125 175 को ट्रीट किया है ना,
ऐसे ही आपको ट्रीट करना है 21,675 को। बस इतना काफ़ी है आज के लिए वीडियो में। बाई अगर होगा, बाई का कुछ बनेगा, अभी से मत सोचिए। मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में बता दूंगा कि बाय कर ली, और बाय करना है बैंक निफ्टी। पर जब तक मैं देखिए, मेरा व्यू भी बन रहा है बैंक निफ्टी को देख के कि यार इसको बाय करना चाहिए, डेली मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पर एक बार भी, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, कॉल आ रही है एक। जो आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। पर एक बार भी बाय करने की हिम्मत नहीं हो रही है भाई, क्यों? निफ्टी को देख के इतना मूड खराब है। अब निफ्टी ने सेल का लेवल ट्रिगर कर दिया, तो भाई फिर जो चीज कंफर्म है, जिस चीज में हमें श्योरिटी है, जिस चीज में हमें कॉन्फिडेंस है, हम वो चीज करेंगे। हम उसको छेड़े क्यों? है, हम फिर बैंक निफ्टी को छेड़े क्यों? अब देखिए जरा बैंक निफ्टी, ये इस चैनल के अंदर चलते चलते, ये इन्वेस्टिंग की बीमारी है, ठीक है। इस चैनल के अंदर चलते 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 ये डॉटेड लाइन क्रॉस करने पे नहीं जा रहा, राम नाम सत्य, ठीक है। अब इसका 47,200, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेक इस, हाँ मैं आपको एक ट्रेड बता सकता हूँ इसमें। अगर जो कुछ है ना, कुछ लोग बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना चाहते हैं, उनके मैसेज आते हैं, ये लाइन आप ड्रॉ करके रखिए, ठीक है। ये इस जगह, ये है ना, इस जगह, या आप लेवल नोट करिए। अगर आपको 47,200 दिखता है, आप बैंक निफ्टी का पेयर बाय कर लीजिएगा। कैसे? जैसे ले लिया आपने 47,800 की सी ले ली, और 46,600 की पुट ले ली, दोनों ले लो करंट वीक की। जैसे ये लेवल आता है, और चुपचाप बैठ जाओ, आपका मंडे तक ही पैसा बन जाएगा। कम बनेगा, पर बनेगा जरूर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी पैसा बनने की, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसकी पैसा बनने की, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में ट्रेड बनता है। मैं इसको, क्योंकि निफ्टी के मेरे नंबर जो हैं वो सेल दिखा रहे हैं भाई, मैं कैसे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। देखिए, आप जब से इस चैनल पे है, इसको डेली देख के बाय करने का मन करता है ठीक है। लाइव मार्केट में जैसे ही आते हैं, ट्रेड दिया ही नहीं जाता। आप देखिए मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है आज भाई, ये सुबह जैसे ही 222,175 टूटा, झटके में टूटा कि भैया 22,150 सेल मार दीजिए, 22,230 के ऊपर की क्लोजिंग आपका एसएल है, ये आपके टारगेट है। एशियन पेंट आपको सेल दिया, न्यारे वारे बा, दबा के टूटा एशियन पेंट। और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारी गाड़ी एक एक ट्रेड में चल रही है, तो फिर तो लोगों के स्क्रीनशॉट वगैरह ये, और टुमारो व्यूज नेगेटिव। हाँ, पीसीआर मेरे को दबा के मैसेज कर, भाई देखिए पीसीआर पहले था, पीसीआर मैं भी देखता हूँ, पर पीसीआर कोई गारंटीड नहीं है। क्या होता है पीसीआर? कॉल एंड पुट, उसका रेशियो बताता है। और जब ये 0 पॉइंट क्या कहते हैं, उसमें महीने वाला 60 के नीचे आ जाए, ओवरसोल्ड, ठीक है, ओवरसोल्ड बता देंगे। भैया इसको अगर आप कोई दूर की कॉल ले लोगे, जिसका भाव ही बड़ा कम है, आराम से मैनेज कर सकते हो इसको यहाँ पे टिका के, और सेलिंग करते रहो, आपको ओवरसोल्ड दिखाता रहेगा पीसीआर। ऐसी ही आप कोई दूर की ओटीएम की पुट का कर सकते हो, लेके बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ रेशियो, यहाँ ये तो क्या होता है, कॉल बटा पुट या पुट बटा कॉल, जो भी आप निकालते हो उसका रेशियो है। आप कोई दूर की कॉल ले लो, दूर की पुट ले लो, वो तो पूरे उसको मैनेज करके रखेगा, दिखेगा आपको यहाँ पे ओवरसोल्ड, ठीक है। रेशियो इसको दिखाने के लिए असल में होना चाहिए भैया, ट्रेड आप किस में करते हो, करंट वीक आगे पीछे या मंथली वाला, कोई बिल्कुल दूर का, ठीक है। मान लीजिए कोई आज की डेट में 18,000 की, ठीक है, मई मंथ की पुट में कुछ कर रहा है, तो क्या कर रहा है, या मान लीजिए 20,000 मई मंथ की, बहुत एक्सट्रीम बोल दिया मैंने ये भी, इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भैया पुट कॉल रेशियो को मैनेज कर रहा है। 20,000 का तो भाव ही नहीं है स्क्रीन पे। तो पीसीआर जो है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट आराम से दिखाया जा सकता है,
ठीक है। अब क्योंकि ये लोग क्या है, बड़े प्लेयर क्या है दोस्तों, चेंज करते रहते हैं अपनी स्ट्रेटजी। टीवी वालों को देखते हैं, टीवी वाले भी पीसीआर पीसीआर बहुत करते रहते हैं। जो चीज पूरी दुनिया फॉलो करने लग जाएगी, मार्केट उस चीज को बदल देगा। ठीक है, लास्ट ईयर मेरी भी कुछ स्टडीज फेल हुई हैं। ठीक है। देन कुछ ना कुछ सीखना है। देन ये नंबर वाला जो चीज़ है, मैंने ड्राइव्ड की, मेहनत करी है इसके ऊपर, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। रात को दो दो ढाई ढाई बजे तक देखा है बैक टेस्टिंग में चार्ट को, और आप भी देख रहे हैं। ठीक है। 22,475 टूटने पे क्या हुआ? ठीक है। देन 22,000, आज 175 टूटने पे क्या हुआ? ये सब आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। एंड ऐसी तेजी की तरफ भी दिखाया है मैंने आपको। 525 टूटने पे क्या हुआ? ठीक है। तो नीचे अब नंबर मैंने क्या बताया आपको? 21,621, क्या कहते हैं, 675। और जो बिल्कुल जैसे 22,200 से लेके 22,300 का लेवल था, उसी प्रकार से 21,700 से लेके 21,800 का जोन है। मतलब इस बीच में आपको डिसीजन नहीं लेना। समझे कि नहीं समझे? और लाइव मार्केट में कोई बाई का ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे थोड़ा आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है फिलहाल, जो ट्रेड किया जा सकता है एसएल के साथ। नहीं तो अदरवाइज निफ्टी को सेल मारिए। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पैटर्न टूटेगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। अगर ये पैटर्न टूटता है यहाँ से, इस प्रकार से कुछ, ठीक है ना, तो आएगा फिर मज़ा। और वो फ्राइडे को टूटना चाहिए। फ्राइडे को पूरी कहानी चेंज हो जाती है। तो क्या कल भी कहानी चेंज होगी पूरे वीक की? देखेंगे। ठीक है, वो लाइव मार्केट में देखेंगे। चले, बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिंपल सरल एनालिसिस, इससे ज़्यादा कुछ आपने दिमाग लगाना नहीं है। जो मैं नंबर देता हूँ उसको फॉलो करिए। अगर मैं गलत भी साबित होऊंगा तो आपका लॉस बहुत छोटा होगा, क्योंकि कभी मेरा एसएल 40-50 पॉइंट से ऊपर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों, किस किस ने 22,175 के टूटने पे मार्केट को सेल किया था। थैंक यू।